तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये एक ऐसे मुफ्ती हैं कि हालात ज़माना इनके सामने भी होते हैं, मगर कभी इनके सामने ऐसे हालात नहीं पेश आए कि लोगों के चेहरों को देख करके इन्हें फतवा सादिर करना पड़े। इन्होंने हमेशा फतवा दिया तो किताब व सुन्नत की रोशनी में, और ख़ास तौर से सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम तहक़ीक़ात और उनके तफ़क्कुरात और उनके फ़िक़ही शहपारों को सामने रखते हुए फतवा दिया। यही वजह है कि हुज़ूर ताजुश्शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बहुत ज़्यादा आपके फतवे पर एतमाद फरमाते हैं। अब ज़रा सा ये आवागमन जल्द ख़त्म कीजिए आप हज़रात, जिसको जहाँ जगह मिलती है बैठ जाइए। हाँ, रिक्वेस्ट ज़रा कम कराइए, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो असल में समझना ये है कि फतवे तो बहुत सारे मुफ्तियान कराम देते हैं, लेकिन फतवा वही फतवा है जो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िक्र की तर्जमानी करता हुआ फतवा हो, उसी को फतवा कहेंगे। और अगर आला हज़रत के मसलक और उनके फ़िक्र की तर्जमानी करता हुआ फतवा नहीं है तो वह फतवा नहीं, वह असल में लक़वा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका फतवा बिल्कुल आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक और जो उसका मेयार है पूरे तौर पर उसी पर नपा हुआ होता है, और उसी के एतबार से वो अवाम में शाये हुआ होता है। इसी बुनियाद पर हुज़ूर ताजुश्शरिया और हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहुल आली इनके फ़तवों पर सिर्फ़ एतमाद ही नहीं फरमाते हैं, बल्कि जब वक्त पड़ता है तो ये भी इरशाद फरमाते हैं कि सिराजुल फ़ुक़हा के फ़तवे का जवाब अब ताजुल फ़ुक़हा दें। ये इरशाद फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि इन हज़रात की निगाहें देख रही हैं कि मुफ्ती साहब के ज़हन व फ़िक्र में और आपके सीने में फैज़ान रज़ा कैसे मौजें ले रहा है, और जो कुछ है वो वाक़अतन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत और आला हज़रत की फ़िक्र को सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ शाये करने का यह नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले ईमान हैं वो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर और हुज़ूर ताजुश्शरिया के फैज़ान से मुफ्ती अख्तर हुसैन जाने जाते हैं, पहचाने जा रहे हैं। तो अब मैं उस ज़ाते गिरामी को आप सामने पेश कर रहा हूँ। आप उनकी बातों को गौर से समाअत करें तो समझ में आएगा कि कैसा यहाँ पर सावन भादो बरस रहा है फैज़ान रज़ा का। आप ऐसे मुस्तफ़ीज़ होंगे, तैयार हो जाइए। ज़रा सा आइए हम लोग अपनी बेदारी का सबूत दें और नारे तकबीर रिसालत बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर सदरुश्शरीआ, फैज़ान हुज़ूर ताजुश्शरिया, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ एहतराम हाज़रीने बज़्म, बिलख़ुसूस उलमाए अहले सुन्नत, नाशरीने मसलके आला हज़रत, इस वक्त हम और आप जिस पाकीज़ा बज़्म में हाजिर हैं, बुजुर्गों के फ़ैज़ो बरक़ात लेने की बज़्म है। ईमान व यकीन को ताज़गी बख्शने की बज़्म है। ये भी अल्लाह का बेपनाह करम और उसका फजल व एहसान है कि हम इस वक्त अपने माजी के बुजुर्गों से फैज़ान लेने के लिए भी बैठे हुए हैं और आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत, दुनियाए सुन्नियत का काफिला सालार और फजलो कमाल के फजलो कमाल और इल्मो हिकमत के खुर्शीद की रोशनी से मुनव्वर होने के लिए खुद उनकी बारगाह में हाजिर हैं, जिन्हें हम और आप बहुत सारे इल्मी अलक़ाब से याद करते हैं, जिन्हें कभी शहजादे सदरुल शरिया कह करके पुकारा जाता है, कभी उन्हीं को सुल्तानुल असातिज़ा कहा जाता है, उसी जात को कभी मुमताजुल फुक़हा के लक़ब से याद किया जाता है, कभी सुल्तानुल मुनाज़िरीन कहा जाता है। और आला हजरत के फैज़ान से मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में मुहद्दिसे कबीर का लफ्ज जिसके लिए अलम के दर्जे में है वो एक ही जात है। जिस तरह से हम लोग जब अपनी बज़्म में आला हजरत कहते हैं तो सिर्फ एक आला हजरत की तरफ ख्याल जाता है, सिर्फ एक आला हजरत हमारे जहन में आते हैं, जिन्हें हम और आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं, आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन कहते हैं, मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ात सय्यिदिल मुरसलीन कहते हैं। बेशुमार अलक़ाब से जिन्हें हम और आप याद करते हैं, और जब हम कहते हैं आला हजरत ये फरमाते हैं तो किसी और की तरफ जहन नहीं जाता, शहंशाह बरेली की तरफ ही जहन जाता है। इसी तरह से इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान के किसी गोशे में अगर ये कहा जाए कि मुहद्दिसे कबीर आए हुए हैं तो जहन किसी और की तरफ नहीं जाता है, घूसी शरीफ के शहजादे सदरुल शरिया की तरफ ही जाता है। खुदा का शुक्र है कि हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। कल जिस तरह से आला हजरत की महफिल के देखने वालों और आला हजरत की महफिल में बैठने वालों ने सआदत हासिल की और आज तक उनका जिक्र जमील किया जा रहा है, हुजूर सदरुल शरिया का जिक्र, हुजूर मुहद्दिस आज़म का जिक्र, मलिकुल उलमा का जिक्र, मुबल्लिग इस्लाम का जिक्र, सदरुल अफाजिल का जिक्र और बहुत सारे खुद्दाम
जो आला हजरत की बारगाह में हाजिर रहा करते थे, उनका जिक्र मोहब्बतों से किया जा रहा है। कल एक वक्त ऐसा आएगा कि आप में से बहुत सारे लोगों का जिक्र आने वाली नस्लें बहुत मोहब्बत से करेंगी कि फला फला हुजूर मुहद्दिस कबीर के हाजिर बाशों में थे, फला फला ने हुजूर मुहद्दिस कबीर की महफिल में शिरकत की और उनकी फैज़ बरकत हासिल की है। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम इस पुरनूर महफिल में हाजिर हैं। दो चंद मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत में हूँ। अभी बहुत शानदार और मालूमाती खिताब शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू यूसुफ कादरी अजहरी दामद ज़िल्लुल आली का आपने समाअत फरमाया, और कुछ देर पहले हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में नज़्म की सूरत में खिराज अकीदत पेश किया। नबी रगाने सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जो दोनों शहजादे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब दामद ज़िल्लुल आली के, उनकी शानदार आवाज़ में आपने मनक़बत के अशार सुने। अभी कुछ देर में हम और आप हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद बरकातुहुल आलिया के कलिमात खैर से भी अपने दिल की दुनिया को आबाद करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। ये मेरी जुराते बेजा है कि मैं अपने इस आलम इस्लाम की इस अजीम शख्सियत के सामने बोलने के लिए खड़ा हो गया हूँ, लेकिन बात यह है कि आकाओं ने अपनी बारगाह से इस कदर नवाज दिया है कि ये जुराते रिंदाना हो ही जाती है। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी ये सादत समझता हूँ कि अपने इन अकाबिर के कदमों में मुझे जगह मिली हुई है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, इसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। दुरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान का शुक्रगुजार न हो वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता है। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ एहसान किया है तो आप एहसान फरामोशी न कीजिए, बल्कि उसके एहसान का जिक्र कीजिए और उसका एतराफ कीजिए। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमें मिली हुई हैं, मगर उन सारी नेमतों में सबसे अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वो नेमत ईमान है। नेमत ईमान सबसे अजीम नेमत है। दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी, दुनिया और आखिरत की सारी सुरखरुई, दुनिया और आखिरत की सारी सरबुलंदी का दारो मदार ईमान है। अगर आदमी का ईमान सलामत है तो कब्र की तारीक कोठरी भी बुक़े नूर बनेगी। अगर आदमी के पास ईमान की दौलत है तो पुल सिरात पर चलना भी उसे आसानी से नसीब होगा। अगर दौलत ईमान उसके पास है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुबारका भी उसके हिस्से में आएगी। अगर ईमान की दौलत है तो जन्नत की बहारें उसका इस्तकबाल करेंगी। आखिरत की सारी कामयाबियों का दारो मदार ईमान है। दुनिया की सुरखरुई और हकीकी कामयाबी का राज ईमान है। ये वो नेमत है, ये वो दौलत है जो सबको नहीं मिलती है। अल्लाह जिस पर खुसूसी फजल फरमाता है उसे ही ये नेमत अता करता है। इस वक्त पूरी दुनिया में सर्वे के मुताबिक तकरीबन 8.25 अरब इंसान पाए जाते हैं। 8.25 अरब इंसानों की आबादी में कुल 2.25 अरब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। बकिया 6 अरब वो हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दौलत से महरूम हैं, कलमा पढ़ने से महरूम हैं।
तो अब 2.25 अरब ये कह सकते हैं कि हम खुशनसीब हैं कि नबी का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस 2.25 अरब की आबादी में जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें से भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा हैं। इसलिए कि इनकार का सिर्फ एक ही अंदाज नहीं होता है, कई तरीके होते हैं इनकार के। आदमी कभी मान करके भी इनकार करता है। जो लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं वो तो इनकार करते ही हैं, लेकिन जो कलमा पढ़ते हैं वो भी ऐसे हैं उनमें कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद इनकार करते हैं। उसको आप मिसाल से यूं समझ सकते हैं, अगर आप से किसी ने पूछा इंसान कोई मखलूक है, उसने कहा हाँ बेशक एक मखलूक है। पूछा आपने कैसी मखलूक है वो, शक्ल शबाहत उसकी कैसी है, कैसा वो बनाया गया है? उसने कहा इंसान वो है जिसके 6 मुंह होते हैं, 8 आंखें होती हैं, 25 पैर होते हैं, उसे इंसान कहा जाता है। तो मान तो रहा है कि इंसान एक मखलूक है, लेकिन मानने के बावजूद हकीकत में वो इनकार कर रहा है। तो अब मानने के बाद भी बहुत सारे लोग इनकार करने वाले होते हैं। ये मानना नहीं होता है, ये हकीकत में इनकार करना होता है। कलमा पढ़ने वाला एक तबका कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, खुदा वहदहू ला शरीक है, मानने का दावा करता है, मगर इस दावा के बावजूद वो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है। मुझे बताइए क्या उसने खुदा को माना? माना नहीं। कलमा उसने तो पढ़ा, लेकिन जिस तरह से मानना चाहिए था माना नहीं, इसलिए मानने के बावजूद वो मुनकिर है, हकीकत में वो कलमा का इनकार करने वाला है। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कहते हैं हुजूर को हम नबी मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं रसूल पाक का, लेकिन जिस तरह से एक मानने वाले ने इंसान के वजूद को तस्लीम किया, मगर कहा इंसान वो है जिसके 8 पैर 15 मुंह और 27 आंखें होती हैं, तो उसने माना नहीं बल्कि हकीकत में उसने इनकार किया। इसी तरीके से कलमा पढ़ने वालों का एक तबका कहता है मोहम्मद अरबी अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मगर ये ऐसे रसूल हैं जिन्हें पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मुझे बताइए उसने माना कि उसने इनकार किया? ये मानना नहीं है बल्कि हकीकत में इनकार करना है। इसको इन मुनकिर कहा जाता है। कलमा पढ़ने के बावजूद वो कलमे की बरकत और उसकी नेमत से महरूम है। ये इमाम अहमद रजा का हम पर एहसान है कि अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो उसके तकाजे के मुताबिक अमल भी करते हैं और हम उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानने का तरीका बताया गया है। अब मुझे बताइए, कलमा पढ़ने वाला एक कहता है नबी वो है जो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का करम है कि उसने हमें ये बताया। ये न कहो कि नबी वो है जो कुछ नहीं दे सकते हैं, बल्कि यूं कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर वो ये कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, तो आप ये न कहो बल्कि आप ये कहो हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अगर कलमा पढ़ने वाला एक तबका कहता है कि नबी अब तो सुन नहीं सकते हैं, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, वो माअल्लाह दुनिया से गए तो मरकर मिट्टी में मिल गए, तो ये अकीदा मत रखना, ये मानना नहीं है, ये इनकार करना है। यूं कहो तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अगर वो तुम्हें या रसूल अल्लाह का नारा लगाने से रोकें तो तुम और भी ज्यादा जोशीले अंदाज में यूं कहो गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर तुमको कोई ये बताए नबी से कुछ न मांगो, तो तुम ये पैगाम देना सुन्नियों उनसे मदद मांगे जा, पड़े बकते रहे बकने वाले। ये इमाम अहमद रजा का हम पर एहसान है कि इमाम अहमद रजा की तालीमात ने हमारा रिश्ता हमारे नबी से मजबूत फरमा दिया है। ये अल्लाह का बेपनाह करम है कि उसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। 6 लाख तो वैसे ही जहन्नमी, 6 अरब, इसलिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। जो मौजूदा लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनमें से 2.25 अरब में से निकाल दीजिए लोगों को,
कोई नबी की तौहीन, कोई खुदा की तौहीन, कोई सहाबा की तौहीन, कोई अहले बैत की तौहीन, कोई इमाम मुज्तहिदीन को गालियां देता है, कोई उलमाए दीन पर तबर्रा करता है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु का मानने वाला, आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाला एक फर्द भी ऐसा न मिलेगा कि किसी सहाबी की तौहीन करता हो, किसी अहले बैत की तौहीन करता हो, किसी वली की शान में गुस्ताखी करता हो। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा की वो प्यारी तालीम है, वो प्यारी तालीम है जहां पर अजमत सहाबा का भी दर्स मिलता है, मोहब्बत अहले बैत की खुशबू भी मिलती है, इमाम मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्तगी का हुनर भी मिलता है, उलमा की ताज़ीम का शऊर भी अता किया जाता है। एक मौके पर एक शख्स ने सवाल किया आला हजरत से, और आखिर में उसने लिख दिया कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए, जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिया जाए। ये सवाल फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द में गालिबन और अब 10वीं जिल्द में छपा हुआ है। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिया जाए, किसी की रू रियायत न की जाए। सवाल आला हजरत से किया, ऊपर लिखा क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन, और फिर उसके नीचे उसने ये जुमला लिख दिया। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद आखिर में आप फरमाते हैं जवाब मुकम्मल हुआ, लेकिन साइल को तंबीह जरूरी है, सवाल करने वाले को तंबीह करना जरूरी है। ऊपर लिखता है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन, जब तुमने मुफ्तियान शरअ मतीन की खिदमत में सवाल कर लिया तो तुम कैसे ये सोच रहे हो कि जो मुफ्तियान किराम और उलमाए दीन होंगे वो किसी की रू रियायत के मुताबिक फतवा देंगे, ये कैसे तुमने सोच लिया। ऊपर तुम लिख रहे हो क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन, और नीचे तुम उनको तंबीह करते हो कि किसी की रू रियायत में फतवा न दिया जाए। उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन को किसी की रू रियायत से क्या मतलब, वो तो वो फतवा देते हैं जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, वो बताते हैं जो कुरान और हदीस में है। और अगर कोई किसी की रू रियायत में फतवा दे तो वो उलमाए दीन ही कब हैं, वो उलमाए दीन ही कब हैं, वो तो उलमाए शयातीन हैं, वो उलमाए दीन नहीं है, वो उलमाए शयातीन हैं। आप जरा गौर कीजिए आला हजरत के जुमले पर। फरमाया कि अगर कोई मुफ्ती होगा तो वो किसी की रू रियायत करके फतवा नहीं देगा, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो फतवा देगा। इसीलिए मैंने बार बार अर्ज किया है कि जो लोग चेहरा देख करके फतवा देते हैं, जब चेहरा बदलेगा तो फतवा बदलेगा, चेहरा अलग होगा तो फतवा अलग होगा। तो जो चेहरे देख करके फतवा देते हैं, मसाइल बताते हैं, जब चेहरा बदलता है तो फतवा बदलता है। मगर इमाम अहमद रजा के सच्चे मानने वाले चेहरे देख करके फतवा नहीं देते, बल्कि किताब सुन्नत को देख करके फतवा देते हैं। इसीलिए अगर बरेली में फतवा देते हैं तब भी वही होता है, बॉम्बे में फतवा देते हैं तब भी वही होता है, दुबई और कुवैत अफ्रीका और अमेरिका में देते हैं तब भी वही फतवा होता है। इसलिए कि यहाँ चेहरा देख करके फतवा नहीं दिया जाता, बल्कि किताब सुन्नत को देख करके फतवा दिया जाता। हुजूर ताज शरिया का जिक्र जमील आज पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने किसी की रू रियायत में नहीं फतवा दिया, बल्कि कुरान और हदीस को सामने रख करके फतवा दिया। इसीलिए वो दुनिया के किसी खित्ते में गए, अगर बरेली में रह करके कहते कि फोटो खिंचवाना नाजायज है, वीडियो बनवाना नाजायज है, तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि अमेरिका जाते थे तो करने लगते थे। जो फतवा यहाँ होता वही फतवा वहां होता। अगर यहाँ कहते थे कि माइक पर नमाज जायज नहीं है, तो दुनिया के किसी खित्ते में जाते थे वो यही फतवा देते थे कि माइक पर नमाज जायज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही शान आज हुजूर मुहद्दिसे कबीर की भी आप देख रहे होंगे कि ये दुनिया के जिस खित्ते में जाते हैं चेहरे देख करके फतवे सादिर नहीं करते हैं। इसीलिए हर जगह फतवा वही होता है जो हिंदुस्तान में हुआ करता है। आला हजरत आगे क्या जुमला तहरीर फरमाते हैं कि अगर साइल को बहुत शौक है तंबीह करने का, वो चाहता ही है कि मैं तंबीह करूं
कि कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया जाए। वाह सुभान अल्लाह, जो उलमा की अजमतों की इस कदर निगहबानी कर रहा हो, भला बताइए वो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आला हज़रत आगे तहरीर फरमाते हैं कि अगर सवाल करने वाले को ये तंबीह करनी है, वो लिखना ही चाहता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया जाए, किसी की रूह रियायत न की जाए, तो ऊपर ये न लिखे, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, ये न लिखे, बल्कि ऊपर अहमद रजा का नाम लिख दे, फिर नीचे जो चाहे लिखे, ये मंजूर है। अल्लाहु अकबर। गोया आला हजरत फरमाते मुझे जो चाहो कह लो, सब गवारा है, मगर उलमाए हक के बारे में तुम गलत लफ्ज इस्तेमाल न करो, इसलिए कि उलमाए हक वो हैं जिनकी बदौलत दीन की रौनक बाकी है। तुम अगर इनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यूतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता किया गया। खैर कसीर के हामिल इस जमाने में मुझे बताइए आप कौन है? आप कहेंगे उलमाए दीन हैं। खैर कसीर, हिकमत, इल्म, फिक्र जिसको मिल जाए वो गोया खैर कसीर लिए हुए है। अभी आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू समाअत की है हजरत अल्लामा यूसुफ साहब से, हजरत अल्लामा शाहिद रजा साहब से, मगर आप मुझे बताइए कि खैर कसीर इस वक्त जिसे मिला हुआ है, आप जमात अहले सुन्नत में किसी का निशान लेकर के जरा उधर इशारा करके बताइए तो निशानदेही कर दीजिए कि वो कौन है। वो कौन है जिसे हिकमत अता की गई? वो कौन है जिसे फिक्र का वाफिर हिस्सा मिला? वो कौन है जो इल्म हदीस में इस जमाने में तमाम मुहद्दिसीन का उस्ताद हिंदुस्तान में नजर आता है? वो कौन है जो फिक्र फतावा की बारीकियों पर उम्र की 90 बहारें तकरीबन देखने के बाद भी ऐसे ही रखता है जैसे कि हम खुली हुई किताब पढ़ रहे हो? कौन वो जात है? मुखालिफ भी बोलते हैं, मुवाफिक भी बोलते हैं कि एक जात अल्लामा ज़ियाउल हक मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जामतुल इस्लामिया रौनाही फैज़ाबाद के शेखुल हदीस, बड़ी ज़िल्म शख्सियत और हुजूर मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुल आली की इनायत हजरत पर बहुत रहती थी। चंद साल पेशतर उर्से अमजदी के मौके पर हजरत की तरफ से उन्हें अवार्ड भी पेश किया गया। तफहीम और तदरीस में वो अपना जवाब नहीं रखते थे, मगर इमाम अहमद रजा की मोहब्बत में भी वो अपना जवाब नहीं रखते थे। मैंने उनकी दरसगाह में 6 साल रह करके फैज़ हासिल किया है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो के मज़ार मुक़द्दस का तोगरा कई तरह से वो अपनी दरसगाह में लगाए रहते थे। किसी में होता या आला हजरत अल मदद, किसी में होता या मुफ्ती आजम अल मदद, कहीं पर गुंबद रजा का नक्शा होता, किसी में अंदर का नक्शा होता। और जब आप अपनी दरसगाह से किसी लंबे सफर पर जाते तो एक एक करके सारे तोगरों को बोसा दिया करते थे और फरमाते फकीर में कुछ नहीं है, जो कुछ है वहीं से छन छन करके आ रहा है। ऐसी मोहब्बत भरी जात थी। आज से तकरीबन ये 32 साल पहले की बात है, मगर मुझे आज तक याद है। वो मंतिक व फलसफा पढ़ाने में बड़ी महारत रखते थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया मदऊ किए गए अल जामतुल इस्लामिया रौनाही में हुजूर वाला की तशरीफ आवरी हुई। मेरा दौरे तालिब इल्मी था। मैंने अपनी आँखों से देखा जिस तरह से एक शागिर्द उस्ताद की बारगाह में हाजिर होता है। हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान हजरत की क़यामगाह में तशरीफ ले गए और खड़े हैं। हजरत ने इरशाद फरमाया बैठिए, क्योंकि वहाँ के शेखुल हदीस सदर शोबे इफ्ता हजारों तलामिज़ा के उस्ताद हजरत ने फरमाया बैठिए। तो चारपाई पर बड़े अदब से किनारे बैठे और उसके बाद में फरमाया मुझसे ज़रा शरह हिदायतुल हिकमत लेकर के आओ। तो शरह हिदायतुल हिकमत एक फ़लसफ़े की किताब है, बड़ी मुश्किल किताब है। मेरी इन आँखों ने देखा जैसे एक शागिर्द से उस्ताद पढ़ता है। हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान वो हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में किताब खोल
करके पूछने लगते हैं, हुजूर इसका मतलब क्या है, जरा समझा दीजिए। वो मुसल्लमुस सबूत उस्ताद, मगर वो भी इस बात को तस्लीम करते थे, सारे मुसल्लमुस सबूत शख्सियतों की मुसल्लमुस सबूत शख्सियत का नाम मुहद्दिसे कबीर। एक मौके पर कुछ ऐसे ही जिक्र आया, ये 32 साल पहले की बात है। हुजूर मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा का एक निराला अंदाज था, उनकी गुफ्तगू का बड़ा प्यारा अंदाज होता था, तलबा बहुत महजूज होते थे और कुछ चाहते भी थे कि हुजूर यूं गुफ्तगू फरमाएं। तो गुफ्तगू के दौरान हुजूर मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मियां क्या बात करते हो, अल्लामा मुसल्लमुस सबूत शख्सियत का नाम है, मुसल्लमुस सबूत शख्सियत का नाम है। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा लाख उनकी मुखालफत करें मगर अल्लामा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं कहता हूं निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हुजूर मुहद्दिसे कबीर का फैजान सावन भादों की तरह बरस रहा है और ये फैजान ये सदरुल शरिया का फैजान है। अब जरा सदरुल शरिया का भी वो जुमला आप समाअत फरमाइए। जब हुजूर सदरुल शरिया अजमेर मुअल्ला में पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए, तलबा का हुजूम हुआ, अभी आपने तफसील सुनी, तो उस वक्त जो वहां पर सबसे अहम शख्सियत सज्जादा नशीनों में मानी जाती थी, एक मौके पर उन्होंने कहा, मौलाना आप जब से हमारे इदारे में आए हैं तालीम का मेयार बढ़ गया है, शोहरत बढ़ गई है, तलबा का जम्मे गफीर यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, आपके आने से हमारे मदरसे का इल्मी मेयार बढ़ गया है। हम जैसे लोग होते तो हमारा सीना भी बढ़ जाता। हाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े काबिल हैं, दिन रात हम एक किए हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मगर हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना उनके इन जुमलों को तो ये नहीं कहा कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं लिखता पढ़ता हूँ, मैं तलबा की टीम तैयार कर रहा हूं, इनको दिन रात पढ़ाता हूं। क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, ये सब मेरे शेख इमाम अहमद रजा का फैजान है। वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है, बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है। इस वक्त पूरी दुनियाए सुन्नियत में मेरी मालूमात के मुताबिक इमाम अहमद रजा के फजलो कमाल के सबसे बड़े सरचश्मे का नाम मुहद्दिसे कबीर है। हुजूर ताजुश शरिया से कैसी अकीदत व मोहब्बत हुजूर मुहद्दिसे कबीर को थी। एक मौके पर गालिबन उर्से अमजदी का मौका था या कोई और मौका था, मैं हाजिर था। हजरत अल्लामा मौलाना जमाल मुस्तफ़ा साहब जो हजरत के शहजादे हैं तशरीफ फरमा थे। कुछ बातें हो रही थी, बरेली शरीफ का जिक्र जमील हो रहा था। हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामत बरकातुहुल आलिया ने भरी महफिल में नहीं तन्हाई में, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग तन्हाई में कुछ और कहते हैं और स्टेज पर कुछ और कहते हैं, मगर यहाँ वो मामला नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। हाँ मामला ये है, हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामत बरकातुहुल आलिया गुफ्तगू फरमा रहे थे और गुफ्तगू के दौरान दो तीन बातें इस तरह से आपने इरशाद फरमाई कि आज तक मेरे दिलो दिमाग में महफूज है। हम तीन लोग थे, हुजूर मुहद्दिसे कबीर की जात, अल्लामा जमाल मुस्तफ़ा साहब और ये फकीर, और गुफ्तगू चल रही थी बरेली शरीफ की। हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने फरमाया, आप लोग अभी ताजुश शरिया के स्टेटस को नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त पूरे तौर पर खानवादे रज़विया में आला हजरत के सच्चे वारिस का नाम ताजुश शरिया है। आला हजरत के रूहानी फैज़ो बरकात का नाम ताजुश शरिया है। फिर फरमाया कि ताजुश शरिया को अल्लाह ने कुव्वते कश्फ ऐसी दी है, ऐसी कुव्वते कश्फ दी है कि इस जमाने का कुतुब उनको कहा जा सकता है। ये तन्हाई में जुमले हुजूर मुहद्दिसे कबीर के थे ताजुश शरिया के बारे में। वली रा वली मी शनासा कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, मोती की कीमत कौन जानेगा, सब कोई
नहीं जान सकते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसे कुर्ब नसीब ही ना हुआ होगा वो क्या समझेगा। सदरुल शरिया क्या थे, मुफ्ती आजम हिंद क्या थे, हुज्जतुल इस्लाम क्या थे, आला हजरत क्या थे, ताजुल शरिया क्या थे, जो फयूज़ो बरकात का सर चश्मा है, इनसे पूछिए कि इन ज़वात कुद्सिया का मकाम कितना बुलंद बाला था और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कितनी ऊंची मंजिल अता फरमाई थी। हम और आप यहाँ इन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, असल में ये फितरत की आवाज है। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो सिर्फ उसकी जात ही से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसकी जात से जिसका ताल्लुक होता है उन सब से वो मोहब्बत करता है। तफहीम के लिए आप मिसाल से यूँ समझ सकते हैं, माशाल्लाह ज़हीन व फतीन हैं, होशियार हैं। अगर आपको किसी मस्जिद से ताल्लुक है, किसी मस्जिद से आपका दिली लगाव है, तो आप मस्जिद में जब जाएंगे और अगर आप देख रहे हो कि पानी अपने आप नल से गिर रहा है, कोई वजू करने वाला नहीं है, तो क्या आप छोड़ करके चले जाएंगे? नहीं, बल्कि जा करके आप फौरन नल बंद करेंगे, इसलिए कि पानी फालतू गिर रहा है। अगर आप मस्जिद में गए, आपने देखा कि बारिश हो रही है और मस्जिद के मुसल्ले भीग रहे हैं, आप नजरअंदाज करके जा नहीं सकते हैं, बल्कि उसको लपेट करके कहीं रख देंगे। हालांकि आपका ताल्लुक तो मस्जिद से है, टोटी तो मस्जिद नहीं है, मुसल्ला तो मस्जिद नहीं है, वो तो नमाज पढ़ने के लिए किसी शख्स ने बिछा दिया है। मस्जिद तो दर हकीकत उस जगह का नाम है। तो आपने तो कहा है कि मेरा ताल्लुक मस्जिद से है, मगर क्या वजह है कि मस्जिद की चटाई से भी आपको ताल्लुक है, मस्जिद के टोटी और पानी से भी आपका ताल्लुक है। बात यह है कि जब आदमी को किसी जात से मोहब्बत होती है तो उससे जितने भी मुताल्लिक चीजें होती हैं उन सब से मोहब्बत होती है। अगर आप मस्जिद में गए और आप लोगों से कहते हुए फिर रहे हैं मुझे मस्जिद से बहुत लगाव है, इस मस्जिद से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन आपने देखा पानी फालतू गिर रहा है, आप नजरअंदाज करके चले गए। बारिश हो रही है, मुसल्ले भीग रहे हैं, मगर आपने कोई तवज्जो न दी। आप मुझे बताइए, उस मोहब्बत में आप सच्चे कहलाएंगे? नहीं। अगर आपको सच्ची मोहब्बत उस मस्जिद से होगी तो मस्जिद से जिन जिन का ताल्लुक है उनसे भी आपको मोहब्बत होगी। जब हम ये कह रहे हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, हमारा मतलूब महबूब एक है, खुदावंद कुद्दूस। हर मोमिन का मतलूब मकसूद है, महबूब हकीकी खुदा की जात है। तो जब उसको आपने महबूब हकीकी माना है तो इस मोहब्बत का तकाजा है कि उसका जो जो महबूब है उससे भी मोहब्बत की जाए, उससे भी मोहब्बत की जाए। हम अल्लाह वालों से इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, जुड़ा हुआ है जुमला, अल्लाह वाले हैं। हम उलमा का एहतराम इसीलिए करते हैं कि वो उलमाए दीन हैं। हम औलियाए किराम की अकीदत इसीलिए दिल में रखते हैं कि वो खुदा के महबूब हैं, जुड़ी हुई है निस्बत। तो सबसे मोहब्बत का मियार वही है कि खुदा से मोहब्बत का दावा किया तो खुदा वालों से भी हमको मोहब्बत करनी है। और अगर कोई कहता है हमारा महबूब मतलब खुदा है, खुदा ही महबूब हकीकी, वही महबूब हकीकी, और अगर उसके नबियों से, उसके वलियों से उसको अदावत है तो वो अपने दावे में सच्चा नहीं बल्कि झूठा। खुदा का शुक्र है कि हम खुदा को अपना मतलूब और माबूद और महबूब हकीकी अगर मानते हैं तो उस महबूब हकीकी के जो जो महबूब हैं उन सब से हम मोहब्बत करते हैं। हम औलियाए किराम का उर्स इसीलिए करते हैं कि इनके जरिया हमें खुदा की रहमतें मिलती हैं। हम औलियाए किराम के दरबार में इसीलिए जाते हैं कि उनके दरबार में जा करके रब ताला की बरकतें और रहमतें हमें हासिल होती हैं। हम हर एक आलिम को नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि रसूल पाक ने फरमा दिया है इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा हैं, और दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं। चमकता जो नजर आए वो सब सोना, वो सब सोना। उलमा बिगड़ते हैं तो नजदियत पैदा होती है,
उलमा बिगड़ते हैं तो वहाबियत पैदा होती है, उलमा बिगड़ते हैं तो मुजस्समियत पैदा होती है, उलमा बिगड़ते हैं तो फिरक़े मुअतज़िला वजूद में आता है, उलमा बिगड़ते हैं तो राफिजियत वजूद में आती है, उलमा बिगड़ते हैं तो सुलह कुल्लियत वजूद में आती है। और जब सच्चे उलमा रुए जमीन पर उभरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की बहार आती है, गुलशन इस्लाम लहलहाने लगता है। हुजूर ताजुश शरिया उन्हीं सच्चे मोमिनों के काफिला सालार थे जिनकी बरकतों से अहले सुन्नत में बहार पाई जाती है। और इस वक्त उस काफिला सालार का नाम हुजूर मुहद्दिस। एक ईसाई ने एक मौके पर कुछ बातें लिखी थी, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो उसमें वो कहता है कि मुसलमान कभी बेसहारा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इनके पैगंबर ने इतने सहारे इनके लिए बना दिए हैं, इतने सहारे बना दिए हैं कि कभी बेसहारा हो ही नहीं सकता है। आप तारीख इस्लाम उठा करके देख लीजिए, 1400 साल के दरमियान उम्मत मुसलमा कभी बेसहारा नहीं रही है और आइंदा भी नहीं रहेगी, इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया लन तज़ाल हाज़िल उम्मत क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह हत्ता याती अम्रुल्लाह, कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा मेरी उम्मत का एक तबका हक पर कायम रहेगा यहां तक कि कयामत आ जाएगी। उनकी मुखालफत भी होगी मगर ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो मुखालफत करेंगे उन सच्चे उलमा को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। दुनिया देख रही है, न जाने कितने लोगों ने ताजुश शरिया की मुखालफत की, मगर मेरा ताजुश शरिया दुनिया को सबक दे करके चला गया कि हक के मीनार को अगर तुम रोशन रखोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लाह तबारक व तआला हजरत के साए करम को तादेर सलामत रखे। हम जैसे हजारों की उम्रें हजरत को लग जाएं, इसलिए कि हजरत इस वक्त जमाते अहले सुन्नत की आन बान शान का नाम है। जब बैठते हैं मुनाजरा, जब बैठते हैं बहसो मुबाहसे की महफिल में, सेमिनार में, जब हजरत जलवा फरमा होते हैं, जिस तरह से नौजवान लोग 5-5, 6-6 घंटे बैठ करके बहस करते हैं, उम्र की इस दहलीज पर कदम रखने के बावजूद आलम इस्लाम की ये अजीम और अबकरी शख्सियत भी उसी तरीके से 6-6 घंटे तक बैठ करके ताउन करती है और मुबाहसे में हिस्सा ही नहीं लेती है बल्कि सारे मुबाहिसीन की रहनुमाई फरमाती है। ये दर्द, ये सोच उम्मत के लिए, ये इस्तिराब मिल्लत इस्लामिया के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए, ये फिक्र, इन सारी खूबियों का नाम मुहद्दिसे कबीर। ताजुश शरिया ने फरमाया ना कि मुहद्दिसे कबीर एक फर्द का नाम नहीं है, एक फर्द का नाम, हाँ, वो एक अंजुमन है, एक अंजुमन है। और मैं हजरत की तरफ से आप लोगों को पेश कर देता हूं, अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, कद्र करो। ऐसे उलमा फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान पर नजर उठा करके आप देख लीजिए कौन है जो इस तरह से उम्मत मुस्लिमा की बेलौमत लाइम रहनुमाई कर रहा, कौन साथ है जिसके जरिया इहकाके हक और इब्ताले बातिल का काम अंजाम पा रहा है। कोई कुछ कहे मगर सर पर हवाए जुल्म चले, 100 जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। कहने वाले कुछ कहते रहे मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुहद्दिस कबीर अपने इल्मी फैजान से लोगों को मालामाल करते जा रहे हैं। अभी चंद रोज पहले मैंने हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का एक इरशाद एक किताब में पढ़ा। हुजूर सैयदना व सनदुना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के ऊपर कुछ कुत्तों को मुसल्लत कर देता है। गौसे पाक ने फरमाया अपने नेक बंदों पर कुछ कुत्तों को मुसल्लत करता है जो भूखते रहते हैं, मगर अल्लाह के उन नेक बंदों पे कोई असर। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ इससे काम नहीं चलाया जा रहा शहजादे सदरुल शरिया, शहजादे फलां, इससे काम नहीं यहाँ चलाया जा रहा है। पेदरम सुल्तान बूद का वजीफा कम पढ़ा जाता है,
यहां ये नहीं कहा जाता मैं फला का बेटा हूं। अरबी शायर ने एक शेर में कहा है जिसका मतलब यह है, ये मत कहो काना अभी मेरे बाप ऐसे थे, ये कहो कि देखो मैं क्या हूं। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर दोनों फजीलतों के जामे हैं, दोनों फजीलतों के जामे हैं, इजाफी खूबियां के सदरुल शरिया के शहजादे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नूर नजर हैं, आला हजरत के फैजान का सर चश्मा है। हुजूर हाफिज मिल्लत की इनायत दुआ है, और खूबियां अंदर वो हैं कि ये इल्म की एक अंजुमन है, फजलो कमाल की एक लाइब्रेरी है, फिक़्ह फतावा की एक कहकशा है। जिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। आप जरा जा करके घूसी शरीफ में देखिए तो शानदार मस्जिद तने तन्हा ऐसी आबाद की है कि देखने के बाद दिल से दुआ निकलती है, रब्बे कदीर हुजूर मुहद्दिस कबीर का साया तादेर सलामत रखे कि इस तरीके की और भी मस्जिदें तामीर हो जाएं। एक शहर इल्म फजल का आबाद कर दिया अमजदिया के नाम पर, कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया के नाम पर। तन्हा है मगर ताजुल शरिया ने फरमाया है कि वो तन्हा नहीं है, एक अंजुमन है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।